तो मैंने फाइनली लैंटर्न्स का एपिसोड 1 देखा एंड ऑनेस्टली इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था बिकॉज मुझे डीसी के एनिमेटेड शोज एंड मूवीज हमेशा से पीक लगते थे, लेकिन लाइव एक्शन ने मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया है। बट दिस टाइम लगता है कि डीसी के अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं हूँ हेलब्लेंडर एंड इस वीडियो में हम देखेंगे लैंटर्न्स के फ्यूचर को लेकर 3 थ्योरीज। पहली थ्योरी, ज़ोई मेकन, हाँ वही बुड्ढी, मेरा मतलब रिस्पेक्टेबल लेडी, एक एलियन है। अब मैं एलियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया है, फर्स्ट एपिसोड में भी एंड प्रमोशनल मटेरियल में भी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे जाकर ये सीरीज़ में कोई बड़ा प्लॉट पॉइंट ना बने। एंड व्हाट्स अ बेटर ट्विस्ट कि ज़ोई खुद एक एलियन हो, ताकि वो अपने लविंग हस्बैंड के एंटी इन्वेजन टैक्टिक्स को पहले ही जान सके एज अ स्पाई। एंड शो भी इस बात को काफ़ी अच्छे से सेटअप करता है कि एलियन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी भी मॉडर्न इक्विपमेंट या टेस्ट से इन्हें ह्यूमन से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। By the way, on a side note, this interrogation scene was chef's kiss. अब ये थियोरी गलत भी हो सकती है एंड मे बी ज़ोई मेकन बस एक कैरेक्टरलेस औरत हो। इसका एक थोड़ा सा फन ट्रिविया ये है कि शायद इस सीन में कैरी मेकन जॉन स्टुअर्ट को नहीं बल्कि अपनी मदर इन लॉ को साइड आई दे रही थी कि आज फिर किसी जवान मर्द से सड़क क्रॉस करवाएगी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। दूसरी थियोरी, आई फील कि मोस्ट लाइकली ये हैल जॉर्डन नहीं है बिकॉज इसके पास रिंग नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे पता है ग्रीन लैंटर्न रिंग्स आर सेंटिएंट, मतलब वो खुद सोच सकती है। एंड उसके डेथ के बाद अपने आप ये रिंग हैल जॉर्डन से जॉन स्टुअर्ट के पास आनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि हैल इज स्टिल अलाइव, मे बी कहीं उसे ट्रैप कर दिया हो, आई डोंट नो। क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को शो के स्टार्ट में ही मार देना मुझे सेंस नहीं बना था। एंड मे बी वो सच में मर चुका हो, बट उसने अपने कॉन्शियंस को मरने से पहले बैकअप कर लिया हो एंड लैंटर्न रिंग उसकी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर दे। क्योंकि मैंने ग्रीन लैंटर्न के सारे शोज एंड अपीयरेंसेस बचपन में देखे थे, सो इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी इन द कमेंट्स। तीसरी थ्योरी, जॉन स्टुअर्ट वर्सेस सिनेस्ट्रो। अब इसे थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जॉन के 2 बड़े भाई हैं एंड मोस्ट लाइकली इन्हें भी उसके डैड हेनरी स्टुअर्ट ने सिमिलरली ही ट्रीट किया है, बट शायद हेनरी ने अपने बड़े बेटों पर गिव अप कर दिया है क्योंकि जॉन स्टुअर्ट सक्सेसफुली फियरलेस एक्ट करता है। मैंने कहा फियरलेस एक्ट करता है, फियरलेस नहीं है। एंड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ये ट्रेनिंग नहीं है, दिस इज टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। का बेटा एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट के बाद अपने डैड को कॉल करता है एंड वो बेवकूफ़ कहता है कि जस्ट बॉटल इट अप, यानी अपने इमोशंस को बंद कर दो। अब हमें पता है कि सिनेस्ट्रो इस सीरीज में है एंड अकॉर्डिंग टू मी जॉन स्टुअर्ट को 1-on-1 सिनेस्ट्रो से लड़ना पड़ेगा बिकॉज ग्रीन लैंटर्न्स जिनके पास विल पावर है आर वीक टू येलो लैंटर्न्स जिन्हें फियर से पावर मिलती है। एंड ऑब्वियसली सिनेस्ट्रो जॉन स्टुअर्ट पे भारी पड़ेगा यूजिंग हिज ओन फियर जिसे उसने बचपन से अपने अंदर दबा के रखा है। एंड इन द एंड जॉन अपने फियर को ओवरकम करेगा, ग्रीन लैंटर्न ओथ रिसाइट करेगा एंड इन एन एपिक शोडाउन जॉन स्टुअर्ट विल फाइनली बिकम द ग्रीन लैंटर्न। एंड अगर ये थ्योरी सच हो गई तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई कुड बी रॉन्ग दो, सो अपने ओपिनियंस और व्यूज़ मुझे ज़रूर से बताना। एंड हे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।